नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम इंसानी रूप में देखना है तो मौलाना फजल रहमान को देख लो, तो फिर ठीक कह रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौलाना साहब दीन से खारिज हो चुके हैं। पब्लिक प्लेस पे क्या सर ये क्या कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। कोई खुदा ना खास्ता इनको अगर ऐसा कहे तो इनको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये जब इनके पीछे अगर कोई आता कोई इनको क्या कहते हैं वोट कास्ट करता है तो क्या कहते हैं वो इनके साथ भी ऐसे ही करेगा। हाय हाय हाय। ये इनको इतनी जरूरत कैसे हुई अल्फाज बोलने की वाली बात है? ये क्यों जो आवाम आपको ऊपर लेकर आती है आप उनकी माँ बहन, उनको कितनी बुरी बात है सर, गलत बात है ना। स्टूपिड मैन यार, ये बहुत बुरी बात है। बहुत मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। हाय हाय। जो इमरान खान के जलसे में आते हैं वो बुरे लोग हैं, जो इनके जलसे में आते हैं वो अच्छे लोग हैं। यार क्या बात, पब्लिक प्लेस में इतने गलत अल्फाज यूज करते हैं, वो बच्चों को क्या अच्छी तालीम देंगे? ख्वाब ही रह जाएगा उनका वजीर आजम बनने का। बिल्कुल सही बात। जिनका काम है दिन का काम करना, वो दिन का काम करने सियासत से दूर रहे। ऐसी मौलाना है जिसकी वजह से इस्लाम का नाम बदनाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने वीडियो किया है कि जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने जो नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। अब लोग उसमें तैश में और मज़ीद आ रहे हैं। ट्विटर्स पर, सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो ज़्यादा तैश के अंदर आ रहे हैं। कुछ उनको खिताब दे रहे हैं कि ये फितना है, फसाद है, और अगर किसी ने इब्लीस का रूप देखना हो तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को देख ले। बहरहाल ये तो ट्वीट चल रहे हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने लफ्ज़ ही ऐसे बोले हैं, अल्फाज ही ऐसे बोले हैं कि लोगों का तैश में आना बनता है। आइए मैं लोगों से बात करता हूँ कि ये जो ट्वीट हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं, ये जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं मौलाना साहब के बारे में, या जो भी है अवाम ही मुझे बताएगी। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। सर ये मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है ना ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जा रहा है कि किसी ने इब्लीस का रूप देखना है तो वो मौलाना फजल रहमान को देख ले। क्या कहते हैं आप? सर देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मौलाना साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनको सुन्नत रसूल रख के ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने भी सुन्नत रसूल रखी है। अगर हम भी ये लफ्ज़ क्या कहते हैं पब्लिक में आके इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमें, यानी पब्लिक प्लेस पे तो ऐसे होना नहीं चाहिए ना। पब्लिक प्लेस पे क्या सर ये क्या कहते हैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। कोई खुदा ना खास्ता इनको अगर ऐसा कहे तो इनको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? घरों में माएँ बहनें सबकी होती हैं। इनके घर में भी हैं सर, इनको भी किसी ने क्या कहते हैं पैदा माँ ही है ना इनकी, जिनके पेट से निकले। अगर उनको कोई ऐसा कहेगा तो उनको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोगों का राइट है कि वो जिसको मर्जी वोट कास्ट करें, वो उनका राइट है। उनका राइट है। ये जब इनके पीछे अगर कोई आता कोई इनको क्या कहते हैं वोट कास्ट करता है तो क्या कहते हैं वो इनके साथ भी ऐसे ही करेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो सर ये बात गलत है। जो अपने लीडर के साथ जैसे लगा हुआ है वो उसके साथ लगा रहने दें। तो मेहरबानी फरमा के क्या कहते हैं सब लोगों से, सियासतदानों से दरख्वास्त है कि इस तरह के लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ना किसी और मोड़ जगह से आज जरा अरे ਤੁਹਾਡੇ मुस्कुराहट क्यों कट लग रही है? नहीं, वो खबर ही कुछ ऐसी है, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। ये पिछले दिनों मैंने वीडियो किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि जो सुनने के काबिल नहीं थे। तो अब जो लोग हैं ना वो ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये मसलन फितना है, फसाद है मौलाना फजल रहमान। अगर इब्लीस का कोई दूसरा रूप देखना है, इंसानी रूप देखना है तो मौलाना फजल रहमान को देख लो। आपका क्या राय है कि क्या बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं लोग? फिर ये जो मौलाना जिनकी बात कर रहे हैं आप, फजल रहमान साहब, यार बात ये है कि ये किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी किसी पार्टी के साथ होते हैं। पहले अपना नवाज शरीफ से अलग सिस्टम था, फिर किसी के साथ, फिर इनके साथ, और जिधर जिस यहाँ पे सिस्टम उसको आ रहा है ना उसने उधर डब्बा ढक्कन हो जाना। बात है कि कायदे को सलाम है, यही कुछ चल रहा है। ये नहीं देखते हमारी आवाम परेशान है। नहीं, ये हुकूमत को सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। यार इनकी बात को ना समझे तो बेहतर है, समझ से बाहर है सर। जो बंदा कहते ना एक घड़ी की मच्छी नहीं की तो दूसरे घड़ी चली गई है, की करना जी? वो बंदा दोनों पासे नहीं गा, सिर्फ उन्होंने अपनी मार दो सिस्टम है कि मैंने माल आना चाहिए, बाकी जिधर मर्जी आम जाए। असं गड्डी बह गए हैं, कमांडो नाल ने इधर चलते उधर चलते, यही इंजॉय कर रहे हैं, असं मेहनत कर रहे हैं, वो लुटी जा रहे हैं। ये इनको इतनी जरूरत कैसे हुई अल्फाज बोलने की वाली बात है? ये क्यों?
देखे ना, जरूरत ही कैसे है? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। बिल्कुल ये ठीक है। अवाम ही जो ना हमारी इनको ऊपर लेके आती है, चाहे कोई भी है, यही हाय नीचे हाय। गिराती है सर। इस अवाम जो अवाम आपको ऊपर लेकर आती है, आप उनकी माँ बहन। उनको कितनी बुरी बात है सर, गलत बात है ना। स्टूपिड मैन है यार, ये बहुत बुरी बात है बॉस। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ को, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगा। ये पूरी इस टाइम तरीका अगर तो नहीं है। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह के एहसान दुआएं। अच्छा, मैं ये मस्करियाँ चैनल है मेरा, मैं थोड़ी सी मस्करियाँ करता हूँ, लेकिन खबर ही मेरे पास ऐसी है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। वो जी ज़रूर। क्या कहते हैं, आपने सवाल तो सुन लिया। ये पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े नासेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, और अब भी ट्विटर पर लोग फिर कह रहे हैं, लोगों ने फिर ऐसी बातें करनी है मौलाना साहब के बारे आप में। मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान का पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या कंट्रीब्यूशन है? आज तक उन्होंने किसी इंडियन जो स्टेटमेंट्स आते हैं कश्मीर के हवाले से, वो कश्मीर कमेटी के ही रहे हैं, ठीक है। और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। हाय हाय हाय। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझसे इख्तलाफ राय रखते हैं और मैं आपकी कमीज़ उतार दूँ, शलवार उतार दूँ। ये बहुत बुरी बात है। मैं वही बात अच्छी है जो मेरे कानों को अच्छी लगती है, जो मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि जो लोग उससे इख्तलाफ करते हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो जो इमरान खान के जलसे में आते हैं वो बुरे लोग हैं, जो इनके जलसे में आते हैं वो अच्छे लोग हैं। यार क्या बात, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमें ये जो कहते हैं जमहूरियत है, ये जमहूर को ज़वाल आया हुआ है। हाय हाय। हमें एक दूसरे की राय से का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमें को एग्जिस्ट करना सीखना चाहिए, हाय हाय। बिल्कुल सही बात, ठीक बहुत है। अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे आपकी ओपिनियन है उसका एहतराम करना चाहिए। जो डिफरेंसेस है हमारे, आपका और मेरा जो इख्तलाफ है वो हमें बर्दाश्त करना चाहिए, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसे एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस तरह की बिलो दी बेल्ट घटिया बातों को हमें पीछे छोड़ना चाहिए। अब आप कौमी लेवल के लीडर बन रहे हैं, आप उम्मीद रख रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनूंगा, तो आप ऐसी बातें करेंगे? कौन करेगा फिर? हाय हाय। ये पिछले दिनों मैंने खबर की है, मौलाना साहब ने ना बड़े नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया है पीटीआई के सपोर्टरों के बारे में, यानी बहुत ही घटिया अल्फाज हैं मेरे लिए भी। कह रहे हैं कि फितना है, फसाद है। अगर इब्लीस को इंसानी रूप में देखना है तो मौलाना फजल रहमान को देख लो। तो फिर ठीक कह रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौलाना साहब दीन से खारिज हो चुके हैं। दीन आलम दीन का काम ये नहीं होता है सियासत में आना। सियासत तो झूठ सच दोनों चलता है, ठीक है। और सियासत में मौलाना साहब का काम ही नहीं है। मौलाना साहब का काम है मस्जिद में जाएं, बच्चों को दीनी तालीम दें, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक प्लेस में इतने गलत अल्फाज यूज़ करते हैं, वो बच्चों को क्या अच्छी तालीम देंगे? बिल्कुल सही बात। ऐसे मौलाना होंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हो? हाय हाय। वाह वाह, बहुत हमारे तो समझ लेंगे, हम तो फिर मदरसे में बच्चों को भेजने से फिर कतराएंगे फिर भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जब ऐसे। वहाँ पे तो दीन के अल्लाह के रसूल के बारे में बताया जाता है ना, दीन के बारे में। लेकिन ये सबके लिए नहीं हो रहा, क्योंकि सब देखें, एक वाहिद बंदा है जो मौलाना फजल रहमान, उन्होंने ये किया और लोग अब ये कह रहे हैं, तो फिर उसको और जो खिताब दे रहे हैं, तो लोगों की तो अपनी मर्जी है, तैश में है ना कौम। बिल्कुल भाई, होने नहीं चाहिए, ठीक है। आपका अपना सियासत है, आप अपनी सियासत के बारे में बात करें, लेकिन किसी के माशी मसले में बारे में आपका काम ही नहीं बनता बीच में बोलने का। किसी की माँ बहन तक किसी की माँ बहन, देखें माँ बहनें तो सबकी साझी होती हाँ हैं, यार। ठीक है। वो नवाज शरीफ की माँ बहन है, वो हमारी भी माँ बहन है। बिल्कुल। इमरान खान की है, वो हमारी भी माँ बहन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। किसी की और माँ बहनों के हमारी बारे जो में बहनें करने हैं, नहीं वो भी चाहिए, इनके लिए वो भी इनके लिए काबिल काबिल एहतराम एहतराम है, बिल्कुल। चाहे क्योंकि support मुसलमान आप कौम है किसी को भी पाकिस्तान, support कर रहे हैं, बिल्कुल उनको। सपोर्ट किसी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए माँ बहनें सबकी एक जैसी हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। अब वो मौलाना साहब को समझ लें कि वो सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा उनका वज़ीर आज़म बनने का। बिल्कुल सही बात। ख्वाहिश जानवरों की है, इंसानों की नहीं है। वो ख्वाहिश ही रह जाती है। जिसमें अल्लाह की रजा ना हो वो इंसान वो काम नहीं कभी भी हो सकता। बेशक ऐसा ही है। तो मौलाना साहब को क्या कहेंगे आप? मौलाना साहब को ये कहूँगा कि आपकी ये लोग जो मेहरबानी। कर रहे हैं, आपके बारे में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मौलाना साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी दीन को समझें, दीन को समझाएं, वो बेहतर है। आपकी सियासत से आप दूर हो जाएं तो बेहतर है आपके लिए, नहीं तो आप समझ लें कि दीन से तो आप हो ही चुके हैं, पाकिस्तान से भी आप खारिज हो जाएंगे। ये बात तो सच है कि इनका काम जो है ना, वो तो जो एक जमात के हैं, लेकिन सियासत के अंदर तो बस अब क्या कह सकते हैं, सही है, तो अच्छा नहीं है ये। बिल्कुल सही है। देखिए आप अभी भी पाकिस्तान- लफ्जों को रोक रहे हैं, आप भी बोलते हुए कह रहे हैं कि यार नहीं कहने चाहिए। हाँ। लेकिन अभी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हुई है वो तकरीबन इसी तरह हुई है कि हर जो है ना वो खराब एक दूसरे की बात उतारने बैठे हुए हैं। हद कर दी है, हद कर दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। यानी कि वो लेकिन टेलीविजन जो हम अपने बच्चों के साथ बैठकर देखते थे
वो भी हम नहीं देख पा रहे खबर न्यूज़ जो है ना बच्चों के साथ, क्योंकि उनके अल्फाज ही ऐसे आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसे ही है। बाकी यही कह सकते हैं, अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे। नेकी के दायत दे। हाँ, मौलाना साहब के बारे में जो वो ट्वीट हो रहे हैं, वो तो ठीक है, जाहिर बात है, जो गलत बात करेगा वो सुनेगा भी वो फिर। सुनेगा भी फिर, बिल्कुल सही बात। तो कोई पैगाम दे दे मौलाना फजल रहमान साहब को। उनका काम है दीन का काम करना, वो दीन का काम करने, सियासत से दूर रहें, सियासत से दूर रहें, सियासत से दूर रहे हैं। और ऐसे ही अब है। जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं, क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए उनको? जाहिर सी बात है कि एक आम जो आदमी है उसको जेब नहीं देते, वो तो फिर मौलाना है, दीन के बारे में हमसे ज़्यादा पता है उनको। हाय हाय, तो बिल्कुल सही बात है। बहरहाल अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करे। बहरहाल जी, अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करे। जो ट्वीट हो रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अवाम का कहना है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, कि ऐसी बातें होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने भी हद ऐसी मौलाना है जिसकी वजह से इस्लाम का नाम बदनाम है। हाय हाय, कि इनकी वजह से इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। बहरहाल नाजरीन, हमारा काम तो आपको खुश रखना होता है, आपको हंसाना होता है, आपको हंसी वाली ज़िंदगी देनी होती है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।